जगद्गुरु तुकाराम महाराज, श्री संत एकनाथ महाराज, आदि गुरु शंकराचार्य इत्यादि सब संतों की कृपा से बृहदारण्यक उपनिषद के तृतीय अध्याय के चतुर्थ ब्राह्मण का उशस्थ ब्राह्मण का आरंभ हुआ। इसमें प्रश्न पूछा गया कि वह कौन कि जो साक्षात अपरोक्ष ब्रह्म है, वह कौन है, उसके विषय में प्रश्न पूछा गया। उसी का उत्तर देते हुए जो सर्वांतर, जिसके द्वारा प्राणन क्रिया करता है, अपानन क्रिया करता है, जिसके द्वारा प्राणादि सभी क्रिया होती है, वह आत्मा है, यह कथन किया। अब प्रश्न और प्रतिवचन के अनुरूप यह प्रश्न प्रतिवचन अनुरूप है, अर्थात प्रश्न जैसा वाच उशस्थ चाक्रायणो यथा विप्रियाद असौ गौरसावस्वैति एवं एवैतद्व्यपदिष्टं भवति यदेव साक्षात् अपरोक्षात् ब्रह्म यः आत्मा सर्वान्तरस् तन्मे व्याचक्ष्वेति ईशतात्मा सर्वान्तरः तमो याज्ञवल्क्य सर्वान्तरः न दृष्टिर्दृष्टारं पश्येत् न श्रुतेश्रोतारं शृणुयात् न मतेर्मन्तारं मन्वीथात् न विज्ञातेर्विज्ञातारं विजानीयात् ईशतात्मा सर्वान्तरो अतोऽन्यदार्थम् ततो शस्त्रचाक्रायण उपरराम सः उशस्त्रचाक्रायणः उवाच। उस उशस्त्रचाक्रायण ने कहा, आपने ये विपरीत प्रश्न किया है। यथा विब्रूया, जैसे कोई कहेगा कि जो चलता है, असौ गौः, असौ अश्वः, ये चल रहा है, तो इत्यादि लिंग से कोई कहे कि यह बैल है, यह घोड़ा है, अर्थात कौन बैल है, गच्छति असौ गौः, जो चलता है वह गच्छति जाता है, जमता है, वही गाय है। असौ अश्वः, और जो दौड़ता है वो घोड़ा है। इस तरह से यह आपने विपरीत लिंग बताया, उत्तर ठीक नहीं लगता। इति एवं एतत् व्यपदिष्टं भवति, इस तरह यह आपका उपदेश किया हुआ है। क्योंकि जो चलते हैं, गच्छति इति गौ, धावति इति अश्व। अब जो देखो जाकर उसको ढूंढा, ये इस तरह का आपका
विपरीत मैं प्रत्यक्ष बताऊंगा, यह आपने कहा, और बाद में लिंग की तरह हेतुओं के द्वारा इसका प्रतिपादन कर रहे हो। यह प्रतिपादन आपका अतिशय विपरीत है। इसलिए यदेव साक्षात अपरोक्षात ब्रह्म, जो साक्षात अपरोक्ष ब्रह्म है, यह आत्मा सर्वांतरः, जो सबका आत्मा है, सबके अंदर है। सर्वांतरः यह आत्मा, सबके अंदर जो आत्मा है, तमेव चक्षु, उसे आप मुझे बताओ। ये ऐसे जो खाता है वो आदमी है, ऐसे ही क्या बताना होता है? चलता है वो गाय है, तो चलने वाला तो कोई भी हो सकता है। आपने ये नहीं हमें प्रत्यक्ष ऐसा बताइए, जैसे गाय को सींग पकड़ करके बता सकते हैं कि यह गाय है, स्पष्ट प्रत्यक्ष। जो चलता है गाय है तो चलता है, शेड़ी बकरी भैंस भालू आदमी सब चलते हैं, तो सब गाय हो गए क्या? इसलिए आप, और जो दौड़ना है तो सभी दौड़ते हैं, दौड़ता है वो घोड़ा है। इस तरह से नहीं, हमको प्रत्यक्ष बताओ। और उसी का निरूपण करने के लिए याज्ञवल्क्य जी कहते हैं कि एषता आत्मा सर्वांतर, यह तेरा आत्मा सर्वांतर है। यह जो सर्वांतर है, यही तेरा आत्मा है। याज्ञवल्क्य कथमो सर्वांतर, कौन है जो सर्वांतर है? तो याज्ञवल्क्य जो उत्तर देते, दृष्टर दृष्टारम न पश्य है, न दृष्टारम दृष्टारम पश्य है। यहाँ पर कहा कि याज्ञवल्क्य कहते हैं कि दृष्टि के दृष्टा को नहीं देख सकते। कैसे हम घटपट को देख सकते हैं, उसी को हम देख ही नहीं सकते। श्रुते श्रोत्रानम न श्रुणुयाः, श्रुति के श्रोता को हम सुन नहीं सकते। न मंत्र मंतारम अन्वेता, तो बुद्धि के मति के मनता को, अर्थात बुद्धि के बुद्धि को तो नहीं जान सकता। विज्ञातेर विज्ञातारम न विजानीयाः, विज्ञाता के विज्ञाति को, चैतन्य को नहीं जान सकते, तो नहीं जान सकते। ऐसा जो है जिसको जान नहीं सकते हैं, एषता आत्मा सर्वांतर है, यह सर्वांतर तेरा आत्मा है। अत्वन्यदार्थम, उससे भिन्न सब कार्य कारण अर्थ है, अर्थात नश्वर है। यह सब कुछ उत्तर सुनने के पश्चात ततः उशस्थ चाक्रायण उपरराम, उसके पश्चात उशस्थ चाक्रायण अपने प्रश्नादि क्रियाओं से उपरत हो गए। देखिए भाष्य, स उशस्थ चाक्रायण, उस उशस्थ चाक्रायण ने कहा, वाच कश्चिद अन्यथा प्रतिज्ञाय पूर्वं पुनर्विप्रतिपन्नो ब्रूयात्। कहते हैं कोई अन्य रीति से पहले प्रतिज्ञा करके, पूर्व अन्यथा प्रतिज्ञा या पहले अन्य रीति से प्रतिज्ञा करके पुनः पश्चात विप्रतिपन्न, अर्थात विरुद्ध विप्रतिपन्न, जैसे विपरीत रीति से बताने वाला, अथवा विपरीत कोई बोले, विप्रतिपन्न सन ब्रूयात्। अन्यथा
अन्यथा अन्य रीति से प्रतिपादन कर कि गौ रस दृष्टांत पूर्वक कहते हैं, कहा कि मैं आपको गाय को प्रत्यक्ष दिखाऊंगा, मैं आपको अश्व को प्रत्यक्ष दिखाऊंगा, ऐसे पहले प्रतिज्ञा करता है कोई, और बाद में बोलता है क्या, गौ रसो अश्व असौ गौ असौ रश्व कौन, यश्चलति सह गौ, जो चलती है वो गाय, और यो वा धावती स्वश्व इति, जो दौड़ता है, टीका में जो दौड़ता है वह घोड़ा है, इत्यादि लिंगों के द्वारा, इत्यादि इति चलनादि लिंग ही यथा गवादि विपदिशति, जो इस तरह चलनादि लिंगों से उपदेश करता है। पहले कहा कि मैं प्रत्यक्ष दिखाऊंगा, और बाद में बोलता है कि जो चलती होगा है। यह तो आपने ये तो लिंगादियों के द्वारा प्रतिपादन करना, यह जैसा विपरीत कहता है। पूर्व प्रत्यक्षम दर्शयामि इति प्रतिज्ञा, मूल भाष्य, पहले हम प्रत्यक्ष दिखाएंगे ऐसे प्रतिज्ञा करके, पश्चात चलनादि लिंग ही व्यपदिशति, बाद में चलन इत्यादि लिंगों से उपदेश करता है। ऐसा कोई करे यह विपरीत है। एवं एवं एतत् प्राणनादि लिंग ही व्यपदिष्टम भवति त्वया, इसी तरह एवं एवं एतत् ब्रह्म, क्योंकि आपने कहा मैं तुझे ब्रह्म प्रत्यक्ष दिखाऊंगा, और बाद में प्राणनादि लिंगों के द्वारा ब्रह्म आपके द्वारा उपदेशित किया गया, यह विपरीत ही है। यह टीका में पुनः कहता है, इति एवं एवं ब्रह्म प्रत्यक्षम दर्शयामि, इसी तरह मैं आपको प्रत्यक्ष ब्रह्म दिखाऊंगा, इति मत प्रश्नानुसारेण प्रतिज्ञा, ऐसे मेरे प्रश्न के अनुसार आपने प्रतिज्ञा करके प्राणनादि लिंग ही तद्व्यपदिशा दिशतः ते प्राणन इत्यादि लिंगों के द्वारा उपदेश करने वाले आपकी प्रतिज्ञा हानि है। आपने जो प्रतिज्ञा करी उस प्रतिज्ञा का की हानि होती है। अनवधेय वचनता च स्यात्, और अश्रद्धेय वचनता इसमें होती है। अर्थात इस वचन में अश्रद्धा हो जाएगी। इतर आह, इसमें दूसरे लोग कहते हैं यथा प्रथमं प्रतिज्ञातस्तव, अच्छा ये तो ऊपर है, किम बहुना, क्या बहुत बताया, त्यक्त्वा गोतृष्णा निमित्तम व्याजम, अरे ऐसा लगता है गोतृष्णा निमित्त जो बहाना है, छलवाद है, उसको छोड़ करके आप क्या करो, ऐसे हेतु वगैरह कुछ मत बता, ये करो, यदेव साक्षात अपरोक्ष ब्रह्म, यह आत्मा सर्वांतरा, जो साक्षात अपरोक्ष ब्रह्म है, जो सबका सर्वांतर आत्मा है, तब में व्याचक्षमयी थी, उसे आप मुझे बताओ। यह उशस्ते चाक्रायण ने कहा। तो इतरा अर्थात याज्ञवल्क्य कहते हैं यथा प्रथमं प्रतिज्ञातस्तव आत्मैवं लक्षण इति, जैसे प्रथम आपने प्रतिज्ञा की आत्मा एवं लक्षण इति, आत्मा इस लक्षण वाला है, ताम प्रतिज्ञा अनुवर्ते एवं,
उसी प्रतिज्ञा का मैं अनुसरण ही कर रहा हूँ। तथैव यथोक्तम मया, अरे यथा मया उत्तम तथैव, जिस तरह मैंने बताया वह वैसा ही है, उसी को अन्य रीति से बता ही नहीं सकते। जो जैसा है वैसा ही मैंने बताया है। अब पुनः आगे का कथमो याज्ञवल्क्य सर्वांतरा, ये जो वाक्य है इसी का तात्पर्य अगले परिच्छेद में कर रहे। कहते यत् पुनरुक्तम तम आत्मानं घटादिवद विषय कुरु, जो आपने बताया आत्मा, जिस आत्मा को आपने कहा तम आत्मानं, उसी आत्मा को घटादिवद विषय करो, घटादि की तरह उसे विषय करो। घटादि की तरह प्रत्यक्ष से आप हमें दिखाओ, जिसको आपने बताया उसको दिखाओ ना। तो भगवान भाषा कहते आगे तद अशक्यत्वात् न क्रियते, तद अशक्यत्वात् अर्थात घटादि की तरह आत्मा को नहीं दिखाया जा सकता। 2 नंबर टिप्पणी, तद आत्म तत्व न प्रत्यक्षण प्रदर्शते, उस आत्मा का प्रत्यक्ष रूप से प्रदर्शन नहीं किया जाता। तथा निर्देष्टुम अशक्यत्वा, उसका उस तरह निर्देश करने के लिए अशक्य होने से। तदुक्तम वार्तिके, उसका कथन किया गया किसमें? वार्तिक में। उक्तवर्त्मातिरेकेन नात्मोऽस्तु घटादिवत् शक्यते प्रतिनिर्देष्टुं प्रमाणागोचरत्वतः। उक्त वर्तमातिरेकेन आत्मवस्तु घटादिवत् प्रतिनिर्देष्टुं न शक्यते। जैसे ऊपर बताया हुआ मार्ग से अतिरिक्त मार्ग के द्वारा अर्थात घटादि की तरह उसका निर्देश नहीं किया जा सकता, क्योंकि प्रमाणा गोचरत्वता, वह आत्म तत्व किसी भी प्रमाण का विषय नहीं, इसलिए उसका निर्देश नहीं किया जा सकता। कस्मात् पुनः तदा शक्यते, किस कारण से उस आत्म तत्व का निर्देश करना अशक्य है? आत्म तत्व का निर्देश क्यों नहीं किया जा सकता? तो उत्तर रूप से कहते हैं वस्तु स्वभाव है, उस आत्म तत्व का वैसा स्वभाव ही है। प्रत्येक वस्तु का अपना अपना स्वभाव होता है, वस्तु का वैसा स्वभाव है, इसलिए उसका निर्देश नहीं किया जा सकता। किम पुनस्तद वस्तु स्वभाव, शंका करते हैं उस वस्तु का स्वभाव क्या है? दृष्टियादि दृष्टृत्वम, क्या लिखा? जो दृष्टि है, दृष्टि, उनका भी दृष्टा है आत्मा। दृष्टियादियों का दृष्टृत्व किसमें है? आत्मा में। दृष्टेर दृष्टा ही आत्मा, आत्मा दृष्टि का दृष्टा है।
दृष्टिरिति द्विविधा भवति। दृष्टि दो प्रकार की होती है। एक दृष्टि की दृष्टि है ना, तो ये दृष्टि दो प्रकार की है। एक लौकिक दृष्टि और दूसरी है पारमार्थिक दृष्टि। इस तरह दो तरह की दृष्टि है। इसमें लौकिक दृष्टि कौन सी है? तत्र तयोर दृष्टियोर मध्य, दो दृष्टियों के बीच में लौकिकी कौन सी? उन दो पारमार्थिक और लौकिक दृष्टियों के बीच में लौकिकी चक्षु संयुक्तानुंतःकरण वृत्ति। कौन सी दृष्टि है? चक्षु संयुक्तानुंतःकरण वृत्ति, ये लौकिक दृष्टि है। सा क्रियते इति जायते विनश्यति च। वही स्वरूप दृष्टि, स्वरूपबद्ध दृष्टि क्रियते अर्थात निर्माण की जाती है। वही जायते विनश्यति च, लौकिक दृष्टि उत्पन्न होती और नष्ट होती है। दूसरी जो पारमार्थिक दृष्टि है, या तो आत्मन दृष्टि अर्थात पारमार्थिक दृष्टि, जो आत्मा के स्वरूपभूत आत्मरूप दृष्टि है। देखो हमारी वृत्ति रूप ज्ञान है ना, वृत्ति रूप ज्ञान उत्पन्न होता है और नष्ट होता है, लेकिन आत्मरूप ज्ञान न उत्पन्न होता और न नष्ट होता है। या तो आत्मन दृष्टि, जो आत्मा के स्वरूपभूत दृष्टि है, वह अग्निष्ण प्रकाशादिवत वह दृष्टि, जैसे अग्नि उष्णता और अग्नि का प्रकाश, वे सभी अग्नि रूप ही है। उसी तरह दृष्टु स्वरूपत्वात्, वह पारमार्थिक दृष्टि दृष्टा जो आत्मा उसका स्वरूप ही होने से न जायते न विनश्यति च, और दृष्टि न उत्पन्न होती है और न नष्ट होती है। सा क्रियमाणयोपाधिभूतया संसृष्टा एव इति व्यपदिश्यते दृष्टि। वह जो दृष्टि है ना, वह क्रियमाणया उपाधिभूत है। जो जन्य उपाधि है उसकी जन्य उपाधि रूप दृष्टि के साथ संसृष्टा एवं, जैसे कि संबंधित ही हो चुकी है, ऐसा मान करके उसी स्वरूपभूत दृष्टि को कहा जाता है दृष्टा। स्वरूपभूत दृष्टि को कहते हैं दृष्टा। और भेदवच्च दृष्टा दृष्टि रीति, और भिन्न रूप से कहेंगे तो दृष्टा और दृष्टि। यासौ उनमें, या असौ लौकिकी दृष्टि चक्षुर द्वारा रूपोपरक्ता जायमाना एवं, कहा कि जो यह लौकिक दृष्टि है चक्षुर द्वारा रूपोपरक्ता, चक्षु के द्वारा रूप के साथ संबंधित होती है। चक्षु के द्वारा रूप संबंधित हुई यह जो दृष्टि है जायमाना एवं,
ये उत्पन्न होने वाली है, वो उत्पन्न नहीं होती। नित्य आत्मदृष्टिया संसृष्टा इव, नित्य जो आत्मदृष्टि उसके साथ जैसी की संबंधित हुई है, संबंधित होने की तरह है। ये लौकिक दृष्टि आत्मदृष्टि के साथ संबंधित सी हो चुकी है। तब प्रतिछाया तया व्याप्त ही हो जाए थे, क्योंकि उसकी प्रतिछाया अर्थात जो मुख्य होता है ना, उसका प्रतिबिंब उससे व्याप्त होकर ही उत्पन्न होता है। वैसे ये जो लौकिक दृष्टि है वो आत्मा की प्रतिछाया है, आत्मदृष्टि की प्रतिछाया है। तो आत्मदृष्टि से युक्त होकर ही यह लौकिक दृष्टि उत्पन्न होती है। तथा विनश्यति च, और उसी तरह नष्ट भी हो जाती है। तेनोपचर्यते दृष्टा सदा पश्यन अपि पश्यति न पश्यति च इति। तथा उत्पन्न होती है और नष्ट हो जाती है। तेन उपचर्यते, इसके द्वारा एक गौण प्रयोग किया जाता है। दृष्टा सदा पश्यन अपि, है ना, यह दृष्टा सदा देखता है, लेकिन गौण प्रयोग करता है पश्यति न पश्यति च, वह देखता भी है और नहीं भी देखता। न तो पुनर्द्रष्टुर दृष्टे कदाचित अपि अन्यथात्वम्, लेकिन जो दृष्टा की दृष्टि है, ये बाह्य दृष्टि देखती है और नहीं देखती है, दोनों में प्रयोग हो सकता है। लेकिन आत्मदृष्टि कभी भी कदाचित अभी आत्मदृष्टि में अन्यथा तो नहीं होता, अन्य रूपत्व नहीं आता। देखना और न देखना ये कभी नहीं आता। वो नित्य सबको प्रकाशित करती है, वो कभी प्रकाशित करती है और प्रकाशित नहीं करते, ऐसा नहीं होता। आप उसे कोई नहीं जान सकता। तथा च वक्ष्यते ध्यायति इव लेलायति इव। उसी तरह आगे चतुर्थ अध्याय में बताएंगे, ध्यान करता हुआ सा और चेष्टा करता हुआ सा। वह दृष्टि कैसे है तो कहते उसका कोई लोप नहीं होता, नहीं दृष्टुर दृष्टेर विपरिलोपो विद्यते इति च। और आगे बताएंगे दृष्टा के दृष्टि का कभी भी लोप नहीं होता, आत्मरूप दृष्टा दृष्टि का लोप ये जो बाह्य दृष्टा है उसकी जो मूल दृष्टि आत्मरूप दृष्टि, उसका नाश नहीं होता। ये पीछे जो बताया था ना, वेदवच्च दृष्टा दृष्टि रहती, ये दृष्टा आत्मदृष्टि से नहीं कहा था, ये लोक में ही दृष्टा दृष्टि ये वेद की तरह भी उपदेश होता है। उसी अर्थ को दृष्टा की दृष्टि को कोई नहीं दे सकता, उसी को आगे बताते हैं। लौकिक्याः दृष्टेः कर्मभूतायाः दृष्टारं स्वकीया नित्या दृष्टया व्याप्तारं न पश्यति। तुम लौकिक क्या दृष्टि है, जो लौकिक दृष्टि है हमारे चक्षुरादि की दृष्टि, वो कर्मभूत है, अर्थात जन्य जो दृष्टि है
कार्य रूप दृष्टि है, विषयभूत दृष्टि है, उसे उस दृष्टि का जो दृष्टा दृष्टारम, उस दृष्टा को स्वकीय नित्य या दृष्टिया व्याप्तारम, अपने नित्य दृष्टि से व्याप्त हुए आत्म तत्व को न पश्य है, उसको कोई तू विषय नहीं कर सकता, तू उसे नहीं जान सकता। या असौ लौकिक दृष्टि कर्मभूता, जो यह लौकिक दृष्टि है, कौन सी? कर्मभूत कार्य दृष्टि, वह सा रूपों पर रखता और रूप के साथ संबंधित होती है। रूपाभिव्यंजिका, वो रूप को अभिव्यक्त करती है। रूप को जानने वाली बाह्य दृष्टि है, काला गोला पीला इत्यादि रूप को देखेगी, लेकिन न आत्मा, ये आत्मा को विषय नहीं कर सकते। स्वात्मनो व्यापारम प्रत्यंचम व्यापनोते, अपने आत्मरूप व्यापार को और प्रत्येक रूप को यह व्याप्त कर लेता है, अथवा प्रत्येक अपना जो आत्मा का व्यापार है उसी को यह दृष्टि व्याप्त करती है। तस्मात् प्रत्येक आत्मानम दृष्टे दृष्टारम, इसलिए प्रत्येक आत्मा जो दृष्टि का दृष्टा है उसे न पश्य है, तो नहीं देख सकता। तथा श्रुते श्रुतारम न श्रोया, उसी तरह श्रुति के श्रोता को नहीं सुन सकता। तथा मतेर मनोवृत्ते केवलाया व्याप्तारम, उसी मति के अर्थात मनोवृत्ति, केवल जो मनोवृत्ति है उस मनोवृत्ति को व्याप्त करने वाले को भी हम उसका मनन नहीं कर सकते। न विज्ञाते हैं, अर्थात केवल आया बुद्धिवृत्ति व्याप्तारम, केवल बुद्धिवृत्ति को व्याप्त करने वाले को भी हम नहीं जान सकते। तू नहीं जा सकता। एष वस्तु न स्वभाव, यही वस्तु का स्वभाव है। अतः न दर्शयितुं शक्यते गवादिवत्, वस्तु का न दिखाने वाला स्वभाव है, इसलिए गवादि की तरह इस आत्म तत्व को दिखा नहीं सकते। इस तरह से कथन किया। शांति शांति।